नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी पत्थर खदान को लेकर लाखन सिंह गुर्जर ने बंधुआ मजदूर कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा था और उस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम यहाँ आए हैं कि क्या वाकई में लाखन सिंह गुर्जर ने उन लोगों को बंधुआ मजदूर बना के रखा। तो जो वो लोग थे वो यहाँ रह रहे थे, इन झोपड़ियों में रह रहे थे। ये आप झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ उन्हीं लोगों की हैं जहाँ वो लोग रह रहे थे और उनके यहाँ पे लाखन सिंह गुर्जर के यहाँ पे काम करते थे। ये सारी झोपड़ियाँ आप देख सकते हैं, 7 झोपड़ियाँ हैं और 2 झोपड़ियाँ आप सामने हैं, देख सकते हैं। सामने 2 झोपड़ियाँ और है, 2 परिवार और रह रहे हैं वहाँ पे। फ़िलहाल वहाँ पे 2 परिवार आज भी रह रहे हैं, लेकिन ये 7 परिवार थे, 7 झोपड़ियों वाले, ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। वो इसलिए जा चुके हैं क्योंकि यहाँ से उन्होंने जो उनके साथ घटनाक्रम हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि उनके साथ यहाँ पे लाखन सिंह गुर्जर उनको बंधुआ बना के रखे। पहली बात, इसकी हम तहकीकात करने के लिए पहुँचे हैं, तो यहाँ पे फ़िलहाल हमें कोई दिखाई नहीं दिया। ये सारे लोग अपनी जगह है, अपने स्थान, अपने घरों पर जहाँ वो रहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर केवल 2 परिवारों के अलावा कोई नहीं मिला हमको। जब हमने उनसे सामने दूसरे लोगों से बात की जो 2 परिवार आज भी हैं, तो उन्होंने इस तरह से इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया है कि ये सारे आरोप बिल्कुल गलत हैं कि लाखन सिंह गुर्जर उनको बंधुआ बना के रखते थे। उनका कहना है कि यहाँ ये 18 बीघा का पूरा मामला है। अब मामला ये है कि यहाँ पे ये 18 बीघा की ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर पूरा विवाद था। उनका जो बड़े बड़े धरना सेठ थे, जो क्रेशर वाले थे, वो केवल इस ज़मीन के लिए यहाँ पे इनको हटाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद में लगे हुए थे। ये यहाँ पे अपनी झोपड़ियाँ डाल के रह रहे। ये आबादी वाला जहाँ हम खड़े हैं, ये आबादी वाला क्षेत्र है और सामने आपको ये दिख रहा है, ये शायद ज़्यादा 500 मीटर की भी दूरी नहीं होगी। ये पहाड़ खुद रहे हैं, पहाड़ों की खुदाई हो रही है। तो केवल इसे अब वो चाहते थे, जो क्रेशर वाले बड़े बड़े कंपनियों वाले हैं, वो ये चाहते थे कि यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ये लोग हटे हैं, इनको हटा के हम यहाँ पे खुदाई अपनी क्रेशर लगा के चालू कर दें। था जो इनके साथी हैं, इनके गांव के ही हैं, उनका ये कहना था कि आप ये झोपड़ियाँ हटा के दूसरी साइड में लगा लो। तब कुछ नहीं था, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी इन लोगों को, ना लाखन सिंह गुर्जर के ऊपर कोई लगता। हालांकि इस 18 बीघा ज़मीन जो है आबादी वाले क्षेत्र में है, कई लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं और अगर यहाँ पे प्लांट लगता है तो आबादी वाले क्षेत्र जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। इसलिए लाखन सिंह गुर्जर ने इस विवादित इस ज़मीन पर स्टे लिया हुआ है। अब आती है बात केवल और केवल यहाँ पे चल रहे क्रेशरों को लेकर। अब यहाँ पे जो पटवारी हैं इस क्षेत्र के, शायद गजेंद्र नरवरिया नाम बताया गया है। जब हमने छानबीन की तो गजेंद्र नरवरिया पटवारी, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर आ जाइए आप। गजेंद्र नरवरिया पटवारी, तो उनका क्षेत्र पड़ता है, उनका हलका पड़ता है। तो और आप देख सकते हैं किस तरह से ये शासकीय भूमि है, शासकीय ज़मीन है और यहाँ ज़्यादातर क्रेशरों की लीज भी नहीं है। वो ऐसे क्रेशर चल रहे हैं। यहाँ पे कई कलेक्टर, कई शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब आप ही बताइए, इतने विधायक रह लिए, इतने नेता रह लिए, एसपी कलेक्टर तक शिकायत हो गई। अब ऐसे में आप क्या कहेंगे? देख लीजिए आप पूरी व्यवस्थाएं, कितने गड्ढे मोटे मोटे और गहरे गड्ढे कर दिए हैं केवल क्रेशर वालों ने। यहाँ पे कई लोगों का जाने भी जा चुकी हैं। अब आप क्या कहेंगे? किस तरह से गोहद को अंदर से खोखला कर दिया है, किस तरह से खोखला बना दिया है गोहद को। हम आपको इसलिए नहीं दिखा रहे ये खबर, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि शायद आप जागरूक हों, आप गोहद के नागरिक हैं, आप गोहद के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ पे जो बम फूटते हैं वो बम आपके घरों तक भी सुनाई देते होंगे। तो यहाँ आबादी वाले क्षेत्र में, जो इसके नज़दीक जो गांव लगे हुए हैं, उस क्षेत्र में क्या हाल होता होगा, तो आप खुद देखिए कितने गहरे गड्ढे कर दिए हैं। ये गड्ढे तो बहुत पुराने हैं,
इनसे भी कई बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। हम आपको और भी आगे दिखाएंगे कि कितने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। यहाँ पे कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। आपने इतनी अंदर से कभी इस क्षेत्र को नहीं देखा होगा। गोहदवासियों, भिंड जिले के सभी अधिकारियों को मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग देखें इस चीज़ को कि आपकी भूमि का किस तरह खनन हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शांति से चुपचाप तरीके से ये देखते हैं। आपके पास मोटी मोटी रकम पहुंच जाती हैं, आप बिल्कुल भी किसी भी तरह से इस ओर कार्रवाई नहीं करते। अधिकारियों, आप बता दीजिए आपने आज तक कौन सी कार्रवाई की। एसपी, कलेक्टर, सारे लोग देखें इस खबर को, कितनी कार्रवाई की, कैसी कार्रवाई की। आप थोड़ा सर ऊपर आ जाइए, आप दिखाइए इस चीज़ को। इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतनी बड़ी बड़ी खदानें जो नेताओं के संरक्षण में फल फूल रही हैं। ये सारी खदानें नेताओं के संरक्षण में, अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रही हैं। अब आप बताएं कि गोहद के लोग तो खोखले होते जा रहे हैं और गोहद भी खोखली होती जा रही है। केवल पनप रहे हैं तो केवल और केवल ठेकेदार और बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर से आके यहाँ पे अवैध उत्खनन करने लगती हैं। नमस्कार, ऐसे ही हम आपको इनके अंदर की जुड़ी जानकारियां देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वो मुद्दा नहीं बताओ तुमने। कौन सो क्या है आपका? सुनीता। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वे पुलिस वाले आए तो हम तो भैया खदान में हते, बोले वे गए ठेकेदार वे हमारे वे मुनीम हते, तो बोले कि चलो वे झुग्गी झोपड़ी मिटा रहा है और काकू इतने से हटा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। हमने कि चलो अब थोड़ी देर और रुक जाओ, कछ मालिक आ जात तो कैसी समस्या हो रही। तो बोले कि नहीं और चलो जहाँ से न कहे चलो। हमने कि काहे न कहे चलो, मालिक की कोई शिकायत नहीं है, टाइम पे पैसा दे रहा मालिक। बस दिन है तो बाद दिन मालिक ने 2000 रुपया दिए वे लोगन को, और फिर नेक देर में गाड़ी लग गई तो वे चले गए। लाखन सिंह गुर्जर मारपीट करते थे, उनके साथ में बंधुआ मजदूर बना के रखते थे। आप भी लाखन सिंह गुर्जर के यहाँ पे ही काम कर रही हैं? हाँ, हमें तो भी काम कर रहा है। आप भी बंधुआ मजदूर हो? नहीं, अब ऐसे थोड़ी है कि मालिक काम कर रहा तो मारपीट कितनी नहीं कर रहा है ना, ना भी दबाव डांटते हैं। जब जाए जब गाँव चले जाते हम लोग आ जाते हैं। अब वे मारपीट कहते तो लौट कर थोड़ी आते जहाँ। तो आपने ऐसा कभी देखा उन्होंने लाखन सिंह गुर्जर ने उनके साथ कभी मारपीट की हो? नहीं, हमने ना देखो। कभी बंधुआ मजदूर की नहीं तरह देखा हो, उनको रखा हो, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आपके साथ कैसा सलूक करते हैं लाखन सिंह गुर्जर? हमारे साथ तो भैया ठीक करते हैं, टाइम पे हमें खर्चा देते हैं और टाइम पे हम उनको काम करते हैं। आपको रुपए पूरे देते हैं? हमको तो पूरे देते हैं। ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं। वो रुपए काट नहीं, देती नहीं, हों, नहीं। हफ्ते में एक बार 1000 नहीं। रुपए पकड़ा देती नहीं, हों, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ है? नहीं, हमें तो जितने मांगते हैं उतने मिलते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमें साहब मऊरानीपुर की। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जो लाखन सिंह गुर्जर के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए गए? क्या व्यवस्थाएं थी? पुलिस वालों ने यहाँ आके क्या कुछ किया था? साहब हम तो यानी कि साहब बाद में आए तो हमको को यानी कि यानी कि पूरे लेबर वाले गाड़ी में चढ़ गए। अब बिन्ने हम तो पूछी पुलिस वालों ने किधर आओ, हमने की कहा साहब, तो बोले कि तुमको यहाँ पर चलना है कि नहीं चलना है। तो हमने की साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यानी कि हम क्यों जाएंगे वहाँ। तो हमने की कि ठीक है, फिर बिन्ने जो कहिए कि तो फिर यानी कि कोई दिक्कत नहीं है तो अपने रहो जाई। ये बात हुई है तो बस फिर कौन वही बात नहीं हुई पुलिस वालों से। तो बाकी के लोगों ने आरोप लगाए थे, वो किस तरह के आरोप लगाए, कैसे आरोप लगाए थे? अब बे बिन की समस्या हम क्या जाने बिन। आपके साथ के थे ना वो लोग? हाँ भाई हमारे साथ के थे। तो क्या उनको परेशानी आ रही थी? परेशानी क्या उनको बंधुआ बना के रखते थे लाखन सिंह गुर्जर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रखते थे बंधुआ। आप भी उन्हीं के यहाँ काम करते हैं? लाखन हाँ, सिंह के यहाँ हम काम करते हैं। आप काम कर नहीं तो बंधुआ ना हमें वो ना बेऊ थे बंधुआ जिनके बेऊ काम करते थे, हम काम करते थे। पैसा टका आता तो बिल्कुल टाइम पे पैसा मिलता था, कोई दिक्कत नहीं थी और कौन वजह नहीं है। नहीं मारपीट वगैरह कोई बिल्कुल कितनी नहीं भाई, कोई नहीं भाई। नहीं। तो ये अचानक क्या हुआ जो उनको यहाँ से पुलिस वाले जी, जो आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने बंधुआ मजदूर बना के रखे उन लोगों को, तो क्या ये किस तरह के आरोप है? क्या सही आरोप है ये सर सब गलत है। ये मेरे साथ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं राजनीतिक आदमी हूँ
और प्रेजेंट में अभी भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव में पहले से भी लड़ता रहा। मेरी राजनीति में छवि खराब करने के लिए क्रेशर मालिकों ने, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ के लोगों ने मेरे साथ षड्यंत्र रच के तैयार किया है। ना मैंने कभी किसी लेबर को बंधुआ बनाया, ना बंधक बनाया, ना किसी की मजदूरी मैंने कभी रोकी। मैं किसान आदमी, अपनी समय पे खेती करता हूँ, खेती के काम में मजदूरों को लाता हूँ, तत्काल रेट से भी ज़्यादा 10, 20, 50 रुपए में ज़्यादा देता हूँ। मैं थोड़ी बहुत आवाज़ यहाँ अत्याचार पहाड़ पर हो रहा है। चन्नोई लैंड लोगों ने अवैध लीजें पैसे की दम पे खदान माफियों ने करा कर बड़े बड़े दमंग लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर के इतना बड़ा आतंक हमारे पहाड़ पे मचाया है। बम विस्फोट इतने कर रहे होते हैं कि उनकी भैंसे, छोटे छोटे बच्चे अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में कोई स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। 4 साल से हमारे यहाँ के बच्चे किसी स्कूल में नहीं जा पाए। कोई भी पेशेंट कितना भी बीमार हो, इतने जोड़ के धमाके चलते हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं क्रेशर वाले, इनके गार्ड रहते हैं। यहाँ की गरीब जनता को लातों घूसों से मार के और रास्ते में भी नहीं जाने देते। लौट जाओ, नहीं सारे बारूद से मारे जाओगे। हजारों गौ हत्या हो रही है, 10-5 आदमियों की हत्या हो चुकी। शासन की परमिशन, कोई नियम का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ 250-250 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए। लोगों को दमा और टीबियों की बीमारी हो गई। धूल पत्थर इतने उड़ उड़ के घरों में भर रहे हैं। लोगों का खाना हराम हो रहा है। मैं इनकी थोड़ी बहुत शिकायत शिकवा करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सब लोगों ने समीकरण बना के, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े क्रेशर मालिक, इन लोगों ने मेरे ऊपर, पुलिस के ऊपर दबाव दे के पुलिस से ज़बरदस्ती लेबर को उठवा के गलत झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मैं शुद्ध आदमी, किसान आदमी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। ना मैं शासकीय ठेकेदार हूँ, ना मैं प्राइवेट ठेकेदार हूँ, ना मैं पहाड़ पर जाता हूँ, ना मेरी कोई खदान है, ना मैं किसी तरीके का पहाड़ का काम कभी भी करता हूँ। खाली राजनीति जरूर करता हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ मैं सरपंची का प्रेजेंट में। तो लोग मेरी सरपंची के चुनाव हराने की रिंजस को तैयार करके मेरी राजनीति क्षेत्र में मेरी छवि खराब करना चाहते हैं और मेरे ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। एक 18 बीघा का खेत है, वो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और परिवार के भाइयों के लड़के नाती हैं, उनसे चीटिंगबाजी करके क्रेशर कंपनी वालों ने 18 बीघा जमीन, उसमें चीटिंगबाजी, बेईमानी, धोखाधड़ी करके और कागजों में लिखापड़ी करवाई कि इसमें वाहन रखेंगे और सामान रखेंगे और 10 साल बाद आपकी ज़मीन वापस करेंगे। कोर्ट में कंप्लेंट केस चल रहा है कोर्ट में और स्टे भी है उस पर। उसकी ज़मीन की खुदाई के चक्कर में लेबर को अपना उल्लू सूदा करने के लिए इन्होंने उठाया है। आरोप मेरे ऊपर लगाया है और ये आरोप बिल्कुल गलत है। इसकी सचिंग की जाए। यदि मेरा 1 पॉइंट भी इसमें जरा सा भी हो तो आप कुत्ता खा उसमें मेरे को खिलाया जाए। तो इन्होंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है आपके खिलाफ? ये जो क्रेशर वाले बड़े बड़े मालिक हैं, ये प्रशासन इनके यहाँ बिछा हुआ है। मैंने स्वयं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार को, पुलिस को, हर आदमी को अवगत कराया, लेटर भी दिए, आवेदन भी दिए, पूरे पेपर पेश करे, मगर वो पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टी हैं, पैसा खर्च कर दिए। तो हम जैसे गरीब किसानों की, उनके सामने मेरी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता है। मुझे बुरे तरीके से फटकार ललकार के भगा दिया जाता है कि तुम यहाँ नेतागिरी करने आ जाते हो और ज़्यादा नेतागिरी करोगे तो बंद करवा दिया जाएगा, तुम पे केस कायम करवा दिए जाएंगे, तुमको जेल में पटकवा दिया जाएगा और विगत जमानत के तुमको केस लगवा दिए जाएंगे। 70 साल की मेरी उम्र है, वृद्ध आदमी, हार्ट पेशेंट हूँ, दिमाग की बीमारी, चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। मेरी फैमिली अभी छोटी छोटी है, मेरे बच्चे नाती ग्वालियर में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, निवास कर रहे हैं। मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ, खेती का सहयोग मजदूरों से लेता हूँ, पैसा देता हूँ, तो मुझे परेशान करने के लिए मजदूर यहाँ से भगाए गए। और जो आबादी है, आबादी में स्वयं की में आदिवासी रह रहे हैं, शासकीय रिकॉर्ड मंगाया जाए, उसमें देखा जाए कि जो विवादित खेत है उससे सटा हुआ है। इन मजदूरों से आप क्या काम कराते थे? इन मजदूरों से मैं सिर्फ खेती का काम, जैसे ज्वार कट रही है, सरसों कट रही है, या गेहूँ कट रहा है, या जौ कट रही है, उसकी कटाई पिटाई का काम, जुताई बखराई का ये लोग करते थे, सिंचाई बिचाई करवाते, उसका मैं तत्काल पैसा देता हूँ। अभी भी मेरा 1,50,000 रुपये मजदूरों पर चढ़ाई होगा। कितने सालों से आप इनको रखे हुए थे? ये 4-6 साल से ही पहाड़ पर रह रहे थे। एक बार सब लोगों ने मिलकर मेरे से कहा था कि हम यहीं के निवासी बनेंगे, मैंने तुम्हारे वोटर कार्ड भी बनवाएंगे, राशन कार्ड भी बनवाएंगे
और मैंने ही अपना स्वयं का पैसा खर्च करके और इनके लिए 3 बीघा की आबादी करवाई। उसमें 14 लोग आदिवासी परिवार के नाम से हुई है और 7 गुर्जर समाज के लोगों के 21 लोगों के नाम से आबादी है प्रोजेक्ट में। पंचायत का ठहराव पटवारी से लेके और कलेक्टर साहब छोटे सिंह कलेक्टर ने आबादी दी थी। तो यहाँ पहाड़ों की फिलहाल ये कंडीशन हो गई है, ये सारे पहाड़ अवैध चल रहे हैं। ये जितने क्रेशर लगे हुए हैं इनकी लीज है 2 हेक्टर की और खुदाई 10 हेक्टर की जा रही है। दमंग लोग आए और दमंगी से कार्य करते हैं। इनके खिलाफ आवाज़ उठाने में ये पुलिस प्रशासन से मिलके हम लोगों की बेइज्जतियाँ करवाते हैं और दबाव दिलवाते हैं, तुमको मुकदमा बंद कायम करा के बंद करवा देंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई लोगों पर? आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्रेशर माफियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कई अरबों का पत्थर खोद के यहाँ से ले गए।